बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा में। जीवन की यात्रा करते हुए इंसान अनेक कठिन रास्तों को पार करता है और उसे कई बार इस लड़ाई को जीतने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसा जीवन साथी जो उसके हर सुख में, हर दुख में उसका भागीदार हो, जो उसके आंसू पूंछ सके, जो उसे हिम्मत बना सके। मगर कई बार सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी इंसान की ये इच्छा उसके मन में ही रह जाती है। न जाने कौन से उसके कर्म उसके आड़े आ जाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है विवाह का ना होना। अधिकतर हमारे ग्रह भी इसके जिम्मेदार होते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज का जो हमारा विषय है वो है विवाह का ना होना। कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों की बात बन जाती है लेकिन बात बनते बनते ही बिगड़ जाती है। तो उस बारे में हमारी कुंडली क्या बोलती है? सचिन जी, आज के समय में बहुत लोगों के साथ ये परेशानियां आ रही हैं। मैं भी निरंतर देखता रहता हूं कि बहुत से लोगों के सही समय पर शादी हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों की एज निकल जाती है, 35-35, 40-40 साल हो जाते हैं, लेकिन उनकी शादी या अच्छे रिश्ते नहीं हो पाते। हम एक ऐसी कुंडली बनाने जा रहे हैं जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। अब मैंने एक कुंडली बनाई है, मीन लगन कुंडली। इस लड़के को पत्नी एक तो विलंब से मिलेगी, क्योंकि इसकी कुंडली में राहु नीच के कर्म स्थान में बैठे हैं और केतु नीच के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शुक्र चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि का भाग्य स्थान में नवम भाव में होना और मंगल का एकादश भाव में होना, बुध पंचम भाव में और सूर्य इनके तृतीय भाव में बैठे हैं। सबसे पहले हम लगन से ही चलते हैं। लगन के मालिक का अष्टम भाव में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष बनता है कि लग्नेश चतुर्थेश सप्तमेश या दशमेश अगर अष्टम भाव में बैठ जाए, या लग्नेश पंचमेश या भाग्येश अष्टम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाता। उस घर का विनाश कर लेता है जिस भाव का ये ग्रह मालिक होता है। जैसे कि बृहस्पति हैं, कर्म स्थान के भी मालिक हैं और लगन के भी मालिक हैं, यानी कि इसका व्यक्तित्व भी लॉस होता रहेगा और ये जो भी व्यापार, जो भी काम करेगा उसमें भी विफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि 8वें घर में जो भी ग्रह बैठता है और वो जिस घर का भी मालिक होता है हमेशा हानि पहुंचाता है। अब कुंडली में सप्तम भाव के जो स्वामी हैं बुध हैं और बुध पंचम भाव में चंद्रमा के घर में जाकर के बैठ गए। दर्शकों, बुध के बारे में बता दूं कि बुध बृहस्पति की पत्नी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो इनके पिता हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ आंखों से संभोग किया था, जिससे ये उत्पन्न हुए हैं। बुध चंद्रमा को अपना पिता नहीं मानते और बृहस्पति इनको अपना पुत्र नहीं समझते। बुध का नेचर, बुध वैसे तो एक नपुंसक ग्रह है, लेकिन बुध का जो नेचर है वो अगर किसी ग्रह के साथ में युति बना करके बैठ जाएं तो 1 और 1 11 वाली युति बना देते हैं, लेकिन अगर खाली अकेले बैठ जाएं तो वो जातक इससे मिलने वाले फायदे नहीं उठा पाता। अब सप्तम भाव के मालिक बुध पंचम भाव में बैठ गए। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होगा, तीक्ष्ण होगा, बुद्धि बहुत कैलकुलेटिव होगी, वो जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, वाणी भी अच्छी होगी। शुक्र चंद्रमा ऐसे व्यक्ति के 1-2 अफेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अफेयर बनाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड, जो भी उसकी प्रेमिका होगी, उसका उसके अलावा किसी दूसरे के साथ भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि शुक्र नीच के सप्तम भाव में बैठे हैं। इसकी पत्नी का भी संबंध किसी दूसरे के साथ हो सकता है।
अगर शादी हो जाएगी तो इसका डिवोर्स हो जाएगा, या ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि जिससे इसका जो घर का जो वैवाहिक जीवन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। शादी होने में ही बहुत विलंब होगा। अगर किसी अच्छे ग्रह की महादशा के अंदर अच्छे ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो उस पीरियड में योग तो बनते हैं, पर उस योग को ये व्यक्ति स्वयं निकाल देता है। जैसे कि एक रिश्ता आया, लेकिन उस रिश्ते के आने के बाद उसने उसमें कमियां निकाल दी। ये लड़की तो थोड़ी सी सांवली है, ये लड़की तो ये अभी इतना अर्न नहीं करती, इसके पिताजी बहुत पैसे वाले नहीं हैं। ऐसे ही अपना दिमाग लगाएगा और उस योग को भंग कर लेगा जो योग उसके लिए बना हुआ था। शादी के 8 बार योग बनते हैं, ये सारे योगों को ऐसे ही निकाल देगा। लंबे समय 32 साल 33 साल तक जब शादी नहीं होगी तो ये व्यक्ति विवाह करेगा। विवाह किसी ऐसी लड़की से करेगा जिसके साथ योग नहीं बन रहे हैं, बिना योग के योग बनाएगा और शादी कर लेगा। शादी के बाद पता चलेगा कि वो जिससे शादी करी है उसका तो पहले कोई बॉयफ्रेंड था, किसी से पहले उसके कोई रिलेशन थे। ऐसे ही उसको वो हीन भावना का शिकार होता चला जाएगा, जिससे कि अगर शादी हुई भी इस व्यक्ति की तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको अपने सप्तम भाव को और अपनी लगन को प्रबल करना चाहिए, क्योंकि एक तो लगन इसके अष्टम भाव में बैठ गए। हर बृहस्पतिवार के दिन पानी में थोड़ी सी हल्दी डाले और शिवलिंग का अभिषेक करे। कर्म स्थान के जो मालिक हैं वो भी बृहस्पति हैं। अपने बड़ों का आदर करे, जितना बड़ों का आदर करेगा उससे इसका लगन स्ट्रांग होगा। लगन व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, जितना व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा उतना अच्छे डिसीजन ये व्यक्ति अपने जीवन में ले सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई ना कोई ग्रहण योग बना हुआ है, काल सर्प योग है, या मंगल का द्वादश भाव में होना, मंगल का सप्तम भाव में होना, मंगल का चतुर्थ भाव में होना, मंगल का अष्टम भाव में होना मांगलिक दोष और मांगलिक योग उत्पन्न करता है। मंगल अगर नीच के लगने चतुर्थेश सप्तमेश अष्टमेश या द्वादश भाव में बैठ जाए तो ये मांगलिक दोष हुआ। लेकिन अगर मंगल मूल त्रिकोण राशि में, जैसे कि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में लगन सप्तम चतुर्थ भाव अष्टम भाव या द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाएं तो ये मांगलिक योग कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी विवाह विलंब से होता है या होने में कभी कभी काफी समय लग जाता है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उपाय कराते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पाती। पर मैं उन दर्शकों को बता दूं कि लड़की की शादी करके डिवोर्स होने के बाद की स्थिति से तो कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति है कि आपकी बेटी का जो विवाह है वो थोड़े विलंब से हो रहा है। जो काम 32 साल की उम्र में होना है उसको अगर व्यक्ति 24 साल की उम्र में करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो सकता है। जैसे कि एक लड़की की जो शादी की आयु है वो कम से कम हमारे देश में 18 वर्ष मानी गई है, लेकिन कम से कम 20-21 वर्ष में शादी होनी चाहिए। पिछड़े हुए वर्ग में आप देख सकते हैं 13 साल की 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादी कर दी जाती है जबरदस्ती, जिसके कारण बहुत जल्दी वो माँ बन जाती हैं और कभी कभी स्थितियां ऐसी भी पैदा हो जाती हैं कि संतान उत्पन्न होते समय माँ की डेथ हो गई। बहुत सारी चीज हैं, बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम समय रहते इन समस्याओं का समाधान कर लें तो बहुत सारे दोषों से अपने आप को बचा सकते हैं और पाप के भागीदार बनने से हम अपने आप को रोक सकते हैं। दर्शकों, अच्छे योग में जो व्यक्ति शादी करता है वो जीवन को सुखमय बना लेता है, लेकिन जब बिना योग के योग बनाने की कोशिश करता है तो वो योग उस व्यक्ति के ऊपर उल्टा दुष्प्रभाव डालते हैं। एक लड़की ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उसने अच्छी डिग्री ली, MBA किया, उसने फिर PhD की, तो एक बड़ी डिग्री ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए उसने काफी लंबा जीवन, काफी अपनी एज जो है वो अपनी पढ़ाई में लगा दी। लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसने अपनी 32 साल की आयु में विवाह किया। दर्शकों, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी एज 30 से ऊपर हो गई है, पहले तो योग थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई के कारण या किसी भी वजह के कारण उन योगों को भंग कर दिया। अब योग भंग हो गए, अब बिना योग के जब शादी करेंगे तो वो योग फिर से भंग हो सकते हैं। वो शादियां ऐसी हो सकती हैं, बिना योग के की गई शादी हमेशा विफल होती है।
तो उसके लिए दर्शकों सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे विद्वान आचार्य को जरूर दिखाएं। आप अपनी कुंडली का सप्तम भाव, आप अपनी कुंडली का लगन, आप अपनी कुंडली का पंचम भाव ये जरूर दिखा लें। आप अपनी कुंडली का चतुर्थ भाव, उसके बारे में जरूर जान लें कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष, ऐसा ग्रहण दोष तो नहीं है जिसके कारण अब इतने लंबे समय बाद आप जो शादी का डिसीजन लेने जा रहे हैं वो कहीं गलत ना हो जाए। या आपने देखा होगा सचिन जी, बहुत लंबे समय तक जब शादी नहीं होती, लड़की की एज 25 साल, 26 साल या 32 साल तक हो जाती है, तो फिर उसके लिए ऐसे रिश्ते मिलने शुरू हो जाते हैं कि एक आदमी की पहली पत्नी एक्सपायर हो गई, उसके एक बच्चा है, तो उससे शादी करा दें, कंप्रोमाइज करके शादी करें। लेकिन यहाँ कुणाल जी मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, कई बार देखा गया है कि कुंडली मिलाने के बावजूद भी शादियां टूटती हैं और कई जगह कुंडली मिलाई नहीं जाती और शादियां बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और बोली भी है कि गुणों को मिलाने का जो विधान है हमारे समाज में, मैं उसको उचित नहीं मानता। कुंडली मिलाना एक अलग चीज है और ग्रहों को मैच करना एक अलग चीज है। बहुत से लोग 36 में से 30 गुण, 36 में से 28 गुण, 36 में से 25 गुण, 36 में से 32 गुण मिलते देखते हैं और शादी कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो जिस व्यक्ति से अपने बेटे की या बेटी की शादी करने जा रहे हैं उसके साथ इसका जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। एक व्यक्ति की कुंडली है मेष लगन कुंडली और एक व्यक्ति की कुंडली है कर्क लगन कुंडली और एक व्यक्ति की कुंडली है कुंभ लगन कुंडली। तीनों व्यक्तियों का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग होगा। 3 लगन होते हैं, चर लगन, स्थिर लगन और देशोभाव। अगर एक दूसरे के साथ मैच किए जाएं तो वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। या किसी की कर्क लगन कुंडली है और किसी के सिंह लगन कुंडली है। कर्क लगन यानी कि पानी, सिंह लगन यानी कि आग, और आग और पानी का कभी भी मेल नहीं होता। आपस में नोक झोंक लगी ही रहेगी, मैच नहीं हो पाएगा। किसी की सिंह लगन कुंडली है और किसी की वृषभ तुला लगन कुंडली है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी मैच आपस में बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि तुला लगन वाला व्यक्ति सुंदरता की तरफ आकर्षित होगा, उसको हर पल को वो जीना चाहेगा, अच्छी जिंदगी को एंजॉय करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना। पता चला एक लड़की, उसने सिंह लगन पुरुष है और तुला लगन कुंडली है, सुंदर चीज से आकर्षित होती रहेगी। सिंह लगन वाला वो चीजें मैनेज नहीं कर पाएगा, तो भी जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले लगन चार्ट को आपस में अच्छे से मैच कराएं। लगन चार्ट में स्थित ग्रहों को और दूसरे जिससे वो शादी करना चाहते हैं उसकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति को अच्छे से मैच कराएं। अगर सचिन कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मैच किया जाए और फिर शादी का निर्णय लिया जाए तो जीवन में कभी भी डिवोर्स ना हो। अगर गुण मिलाने को ही सर्वोत्तम माना गया होता, सबसे सफल, तो जिंदगी में कभी डिवोर्स ना होते। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके सिर्फ 3 गुण मिले और मना कर दिया सब पंडितों ने कि अब इनकी शादी नहीं हो सकती है, और उनकी शादी हुई होगी, उनकी शादी हुई और बहुत सक्सेसफुल रही। ये इसीलिए क्योंकि उनके दोनों के ग्रह एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैच करते थे, एक दूसरे का आदर करते थे। जिस वैवाहिक जीवन में व्यक्ति एक दूसरे का आदर करता है, सत्कार करता है, एक दूसरे के विचारों को स्थान देता है, तो वहां पर परेशानियां कभी भी नहीं आती। लेकिन बात कर रहे थे हम कि शादी जिन लोगों की नहीं हो रही है उनके लिए मैं दर्शकों कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में अच्छे कर्म से ही सारे सुख प्राप्त किए जाते हैं। अच्छी पत्नी की प्राप्ति होना, अच्छे पति की प्राप्ति होना, अच्छी संतान की प्राप्ति होना, अच्छे घर में पैदा होना, अच्छे ग्रहों की स्थिति में पैदा होना, यह सब कुछ आदमी के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। आज आप जो परेशानियां अपने जीवन में झेल रहे हैं, अगर आपके माध्यम से किसी एक व्यक्ति के जीवन को बदला जा सकेगा, आप अगर जीवन में किसी एक व्यक्ति को ज्ञान दे सकेंगे कि जिससे उसके जीवन में अच्छे परिवर्तन आ जाएं, तो आपके दोष अपने आप में भंग हो जाएंगे। आप दूसरों की प्रोटेक्शन करें, आप अपनी ताकत का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। किसी निसहाय व्यक्ति को पीटने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग ना करें। किसी गरीब निसहाय व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दर्शकों, जब आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। दर्शकों, तो प्रण लें, संकल्प करें और वचन दें। तू कर प्रण, तू शपथ ले,
तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले, भाग्य उदय होगा तेरा तू जान ले, तू जान ले, कर्म हो तुझसे भला तू ठान ले, तू ठान ले, जीवन सारे ही है तू मान ले, संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा